का होता अगर जमीन पर साया रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का होता अगर जमीन पर करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए वो जा रहा है देखने वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का होता अगर जमीन पर पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का जन्नत उसे मिलेगी जो जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए रज़ा के लब पिता अहमद रज़ा के लब पिता नारा रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का होता अगर जमीन पर साया रसूल का फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का हमारी है दुआ शहे गौफुल बरा हरा भरा रहे ये कादरी चमन हमारी है दुआ शहे गौफुल बरा हरा भरा रहे ये कादरी चमन हमारी है दुआ मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कबीर का हाथों में मेरे हाथ है पीला में पीर का मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कबीर का हाथों में मेरे हाथ है पीला में पीर का दस्तगी दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगी हमारी है दुआ शहे गौसुल बरा हरा भरा रहे कादरी चमन हमारी है दुआ तेरे कदमों में जो मौत आए वो
मौत कितनी हंसी है बख्शा जाऊंगा रोज़ क़यामत। इतना मुझको यकीन है तमन्ना है मेरी वो चादर आपकी खुदा करे यही बने मेरा कफन। हमारी है दुआ शहे हो दिलबरा हरा भरा रहे कादरी चमन। हमारी है दुआ जिसका कोई नहीं है सहारा उसके तुम हो सहारा। जिसका कोई नहीं है सहारा उसके तुम हो सहारा। कुर्बा जाऊं मैं ऐ मेरे मीरा है कितना प्यारा सहारा। चलो ये आशिकों चल के अब देख लो, चलो ये आशिकों चल के अब देख लो। खिला है नूर से ये कादरी चमन। हमारी है दुआ हमारी है दुआ। सलाम सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने इश्क़ व इरफान में डूबे हुए अशार नातिया कराम के मुलाहिज़ा किए, मगर बड़ी खामोशी रही, हैरत है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं महफिल से बुलंद होनी चाहिए ताकि हमारे जो नात खां या मुखर्रिर हमसे मुखातब हों उन्हें लगे कि उन्होंने जो पैगाम दिया है वो आप तक पहुंच चुका है। तो इसलिए जब भी कोई बात पसंद आ जाए या कोई अशार पसंद आ जाए तो उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करके महफिल में होने का एहसास दिलाना चाहिए, क्योंकि शायर कहता है ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें सुनाए कुछ तुम हमें सुनाओ। जी हाँ, मोहब्बत का अंदाज निराला होता है, लिहाजा इसका ख्याल रखें। और अब नातिया अशार के बाद हमदर्दे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लाह मौलाना फाजिल रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने मुझे हुक्म दिया कि थोड़ी देर आप भी कुछ बोलें, हालांकि मैं तब से अब तक बोल रहा हूँ। बहरहाल उनके हुक्म की तकमील के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आपको मालूम है मुझे तो कन्नड़ ज़बान आती नहीं है, शायद उसमें है आज की इस महफिल का इनेकाद जहाँ मजलिस बुरदा शरीफ है वहीं उर्स रज़वी से भी ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की कुछ बातें आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। लिहाजा आला हज़रत चूँकि कुछ ही देर में अजान होने वाली है तो कुछ देर के लिए जब तक अजान नहीं होती आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नातिया अशार के 2-3 अशार मुझसे भी समाअत कर लीजिए।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखिए आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान वो शान है जिन की शान का एतराफ़ अपने तो अपने हैं, उनके दुश्मनों ने भी खुले लफ्जों में किया है। और ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं। कौन इन जुल्म पे सजा न करे, कौन इन जुल्म पे सजा न करे। आपको याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में जब इबादत के लिए जाते या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम में कुफार मुशरिकीन ने कितनी तकलीफ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जितनी तकलीफ मुझे दी गई किसी अंबिया और रसूल को नहीं दी गई, इस कदर तकलीफ। तो जब फतह मक्का के दिन कुफार मुशरिकीन कैद कर लिए गए तो कुफार मुशरिकीन सोचने लगे कि अब तक मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों ने बहुत तकलीफ दी है, बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, आज हमें गिरफ्तार कर लिया है, आज हमारी खैर नहीं, अपने तमाम तर जुल्म सितम का बदला आज हमसे लिया जाएगा। सारे कुफार मुशरिकीन परेशान थे, खौफजदा थे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया। उसी की तर्जमानी आला हज़रत फरमाते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं। कौन इन जुल्म पे सजा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। उनके रोज़े का सजदा हो के तवाफ, उनके रोज़े का सजदा हो के तवाफ, उनके रोज़े का सजदा हो के तवाफ। होश में जो न हो वो क्या न करे, होश में जो न हो वो क्या न करे। उलमाए किराम का नूरानी काफिला तशरीफ फरमा। आपको मालूम है काबा के अलावा, काबा शरीफ के अलावा किसी भी जगह का तवाफ करना मना है, शरअन मना, हराम है। और आला हजरत फरमाते हैं और सजदा करना अल्लाह के अलावा शरीयत मुतहरा में अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना हराम है। तवाफ करना खाना काबा के अलावा किसी दूसरे मकाम के लिए हराम है, मगर आला हजरत इस शेर में फरमा रहे हैं उनके रोजे का सजदा हो या तवाफ, होश में जो ना हो वो क्या ना करे। अब देखिए आला हजरत अपने कलाम में, दूसरे कलाम में इरशाद फरमाते हैं, पेशे नजर व नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर व नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जब हम मुकद्दस मकामात पे जाते हैं
और वो मकाम जिस कदर मुकद्दस होता है वहाँ ऐसा माहौल होता है कि उस मुकद्दस मकाम पे जाने के बाद खुसूसन मज़ाराते मुकद्दसा की हाजिरी पर वहाँ उसके अज़मतो जलाल उस कदर वहाँ रौनक और उसकी दिलकशी की वजह से दिल ये चाहता है कि सजदा कर दिया जाए, मगर शरीयत कहती है नहीं। तो इसलिए आला हजरत अपने कलाम में फरमाते हैं सज पेशे नजर व नौबहार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुकद्दसा के मुतालिक फरमाया कि पेशे नजर व नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोज़े अक़दस पे हाज़िरी के बाद दिल बेकरार है कि झुक जाया जाए, ये मुकद्दस हस्ती है, झुक जाया जाए, मगर शरीयत कह रही है कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के लिए दोस्त नहीं है। तो यहाँ फरमाया सजदे पेशे नजर व नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है, आपके इश्क का इम्तिहान है, आप शरीयत के कैसे पैरोकार हैं, इसका जो है इम्तिहान हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ये फरमाया, लेकिन इस शेर में फरमाया कि नबी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादरे बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान जो कलाम मैंने अभी पढ़ा उसमें फरमाया कि उनके रोज़े का सजदा हो के तवाफ, उनके रोज़े का सजदा हो के तवाफ, होश में जो न हो वो क्या न करे। एक मिसरे में बताया कि उनके रोज़े का सजदा हो या उनके रोज़े का तवाफ हो, शरीयत उसके लिए है जो होश में। जब इंसान बेहोश हो जाए तो उससे कुदरत का कलम रोक दिया जाता है, उससे कलम रोक दिया जाता है। जब वो होश में नहीं है तो उस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते, आयत नहीं होते। इसलिए आला हज़रत ने बता दिया होश में जो न हो वो क्या न करे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। और मक्ते के शेर में आला हज़रत फरमाते हैं ले रज़ा सब चले मदीने को, ए रज़ा सब चले मदीने को, ले रज़ा सब चले मदीने को, ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस में इरशाद है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाहुम अव इख्वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सैयदना इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िली बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की शान अपने ज़माने में भी मुमताज़, इस ज़माने में भी मुमताज़। आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जिनका ताल्लुक़ इल्मी ख़ानदान से रहा और आप बचपन से लेकर वफात तक बेमिसाल रहे। आप उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस मौजू पे कलम उठाया शेर हासिल लिखा और इस कदर लिखा और जिसके मुताल्लिक लिखा, जिस मौजू पे लिखा लाजवाब कर दिया मुखातब। और जिसने भी उनकी तहरीर पढ़ी आज भी अंगुश्त बदंदा है कि उन्होंने इस कदर वजाहत के साथ जिस मसले पर लिखा भरपूर लिखा।
और हर मामले में वो बेमिसाल। अभी मैं बता रहा था कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो है कि अपने तो हर किसी की तारीफ करते हैं, अपने तो हर कोई अपने का और अपने की अजमत का एतराफ करते हैं, मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जात वो जात है जिनके इल्म का एतराफ उनके मुखालिफ भी बड़े ही खुले लफ्जों में करते हैं। अपनी किताबों में उनकी फुकाहत और इम्तियाजी शान का बयान करते हैं। उसके अलावा इश्क़े रसूल का एतराफ भी मुखालिफों ने खुले लफ्जों में अपनी किताबों में, अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में किया है। आला हज़रत के बचपन का एक वाक़या निहायत ही ईमान अफरोज है जो आपके इल्म में इजाफा करेगा। आपको मालूम होगा शायद कि आला हज़रत 4 साल की उम्र में, 4 साल की मुख्तसर से उम्र में कुरान मुक़द्दस नाज़रा मुकम्मल कर लिया था। उनके रस्मी बिस्मिल्लाह खानी के मुताल्लिक एक वाक़या आया है कि जब उनके उस्ताद कायदा उन्हें पढ़ाना शुरू किया और अलिफ बा ता था वगैरह पढ़ाना जब शुरू किया तो अलिफ बा ता था के बाद लफ्ज़े लाम अलिफ पर आया। उस्ताद ने जब लाम अलिफ पढ़ने को कहा तो आप खामोश हो गए। जब खामोश हो गए और वहां खामोशी पर उनके जद्दे अमजद तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा कि बेटा आगे पढ़ो। वो फिर भी खामोश हैं तो दादा जान ने अपनी फिरासत से समझ लिया कि यहाँ एतराज इनके जहन में है, लिहाजा उसका जवाब दिया जाए। एतराज ये था कि आखिर अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ मुफरद है, एक एक करके है, लेकिन यहाँ मुफरद के बयान में मुरक्कब कैसे आ गया कि अलिफ एक है, बा एक है, ता एक है, सा एक है, जीम एक है, सब एक है, लेकिन लाम और अलिफ दो एक साथ हैं। और आला हज़रत ने एतराज किया कि जब सब एक एक है और हमने अलिफ भी पहले पढ़ लिया और लाम भी पढ़ लिया, फिर एक साथ यहाँ लाम अलिफ की जरूरत क्या है। जहन में ये रखिए कि ये एतराज करने वाले की उम्र क्या है। 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मुक़द्दस नाज़रा मुकम्मल किया, तो इसका मतलब यह है कि 4 साल से पहले, 4 साल की उम्र से पहले ही उनके जहन में ये अजीम एतराज जो आज तक किसी के जहन में नहीं आया, उस पर एतराज करते हैं कि आखिर हमने अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया और ये मुफरद का बयान है, मुरक्कब क्यों, एक साथ दोहर। दादा जान ने बताया कि बेटा उस्ताद की बात मानते हुए आगे पढ़ो। आप खामोश रहे तो आखिरकार दादा जान ने बताया कि बेटा दाद दरअसल ये है कि पहले जो आपने अलिफ पढ़ा है, पहले जो आपने अलिफ पढ़ा है वो दरअसल अलिफ नहीं हमजा है। आपने जो पहले अलिफ पढ़ा है वो अलिफ नहीं है, हमजा है। चूंकि अलिफ साकिन होता है, अलिफ साकिन होता है और साकिन से इब्तिदा नहीं नामुमकिन है, लिहाजा अलिफ के साथ लाम को लगाया गया है ताकि उसकी अदायगी हो सके। तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, उस नन्ही उम्र में, छोटी उम्र में फरमाया कि यहाँ लाम के अलिफ के साथ अगर किसी हर्फ को लगाना ही था तो अलिफ से लेकर या तक और भी बहुत सारे हुरूफ हैं, किसी भी हुरूफ को लगाया जा सकता था। क्या जरूरत है कि लाम को ही इसके साथ शामिल किया गया, इसमें क्या हिकमत है। तो दादा जान ने उसका जवाब दिया कि बात दरअसल ये है कि लाम और अलिफ दोनों सूरतन और सीरतन एक ही है, दोनों में काफी मुनासिबत पाई जाती है। लाम को ही यहाँ लाने की असल वजह क्या है कि लाम और अलिफ सूरतन और सीरतन काफी मुनासिबत रखते हैं। आप लिखने में भी देखेंगे लिखा हुआ जो होता है, लाम की सूरत अलिफ से मिलती है और अलिफ की सूरत लाम से। अब सीरत क्या है, चूंकि बताया कि सूरतन भी और सीरतन भी, तो इसके बारे में बयान है कि अलिफ में अलिफ है, लाम है और फा है, 3 हुर्फ हैं।
ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। और आला हजरत की शान बचपन से आपके जहन में बैठ जाएगी कि उनकी शान, जो लोग, जिन लोगों से अल्लाह ताला दीन का अहम काम लेना चाहता है, उनके अंदर बचपन से ही अजीबो गरीब कैफियत और अजीबो गरीब शान अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देता है। तो सूरतन और सीरतन दोनों हर्फ में मुनासिबत है। सूरतन ये कि देखने में लाम और अलिफ एक जैसा है, और सीरतन ये कि जब हम अलिफ लिखते हैं तो अलिफ, लाम और फा दो तीन हर्फ हैं, और लाम में भी लाम है, अलिफ है और मीम है, तीन हर्फ हैं। तीन हुर्फ अलिफ में भी, तीन हुर्फ लाम में भी, लेकिन अलिफ के बीच वाला हर्फ जो है वो लाम है और लाम का बीच वाला हर्फ अलिफ है। इस वजह से इन दोनों में सीरतन भी मुनासिबत है, इस वजह से इन्हें लाया गया। तो इससे पता चला कि आला हजरत बचपन से उस शान के हामिल है कि जिस पर औरों की नजर जहां नहीं पहुंची, उन्होंने वहां नजर डालकर लोगों को बता दिया कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का फैजान होता है वो बचपन से अजीम शान होता है। बहरहाल आपकी शान और अजमत में उलमाए किराम तब से लेकर अब तक लिख रहे हैं। पीएचडी करने वाले आला हजरत की जात पर पीएचडी कर रहे हैं। अजीब अजीब अलग अलग मौजू पे उलमाए किराम और दानिशवराने कौम पीएचडी करके अपने इल्म और अमल में इजाफा कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत, और उस मोहब्बत की मिसाल ये कि आला हजरत अपने कलाम में भी जगह जगह इसका इजहार भी फरमाया है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, पर ईमान ये कहता है मेरी जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक लिखा। और उसके बाद कसीदा नूर में आला हजरत ने जगह जगह इजहार अकीदत व मोहब्बत फरमाया, शान नबी पाक और आले बैत अहले बैत की अजमत व शान का भी इजहार फरमाया। अब देखिए उनकी जिंदगी में अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह वाले से कैसी मोहब्बत, खुसूसन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से, अहले बैत से, सादाते किराम से, सैयद ज़ादों से कैसी मोहब्बत रखते हैं। एक ईमान अफरोज वाक़या समाज कीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। बरेली शरीफ में एक मोहल्ले को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। आने वाला शख्स आया और दरियाफ्त किया, क्या बात है, आज मोहल्ले को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, इसकी सजावट साफ सफाई का एहतमाम किया जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि आज क्या कोई खास बात है, यहाँ कौन सी ऐसी बात होने वाली है। तो जवाब देने वाले ने बताया कि दरअसल आज यहाँ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान वो तशरीफ लाने वाले हैं। तो लोगों ने कहा वो कहाँ, बहुत दूर से आ रहे, कोई दूसरे मुल्क से, कोई दूसरे शहर से तशरीफ ला रहे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, यहीं शहर बरेली शरीफ से ही तशरीफ लाएंगे। तो कहा अच्छा, इस कदर पास में होते हुए उनके आने पर इस कदर सजावट, इस कदर एहतमाम और इंतजाम। तो कहा कि बात दरअसल ये है कि किसी भी शख्स के लिए इंतजाम दूरी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अजमत और शान के मुताबिक इंतजाम किया जाता है। लिहाजा उनकी शान ही ऐसी है, दूरी मसाफत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अजमत और उनके इल्म के फैजान की वजह से उनके लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। बहरहाल मुंतजिमीन ने कहार भेजा। उस जमाने में कहार 2 लोग 4 लोग होते थे और उस पर जो है लोग जो है लाते थे कहार। तो कहार भेजा गया। आला हजरत अपना मखसूस लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाकर कहार में तशरीफ फरमा हुए। कहारों ने डोली उठाई, कहार उठाया, रवाना हुए। अभी चंद कदम चले होंगे कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेकरार होकर उठाने वालों से, कहार उठाने वालों से कहा कि अभी नीचे रख दो, कहार को नीचे रख दो। और
तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का वास्ता तुम में से कौन सादाते किराम है, सैयद ज़ादे हैं, वो बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ सैयद की खुशबू महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि तुम मजदूरों में से जिन लोगों ने पहाड़ उठाया था, उन लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि तुम लोगों में कौन सैयद ज़ादा है कि मैं उनकी बू पा रहा हूँ, उनकी खुशबू पा रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता बताओ इनमें से कौन है। एक शख्स नजर नीचे करके कहा कि हुजूर, मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उनकी जात उनकी बिरादरी नहीं पूछी जाती। तो हजरत आला हजरत ने फरमाया कि आप में से जो हो वो बताएं, यकीनन नहीं पूछी जाती है, मगर सैयद ज़ादे तो हर जगह ऊंचे मकाम के हामिल होते हैं। लिहाजा उन्होंने एतराफ़ किया कि मैं ही गुर्बत ज़दा हूँ, मैं दूसरी जगह से शहर में आया हूँ, मैं कमज़ोर नातवा हूँ, गरीब हूँ, और मुझे कोई काम न मिलने की वजह से मैं इन्हीं कहारों के साथ मजदूरी के लिए आया, और अफसोस जिसे आपने पहचान लिया। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिली बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि आप ने आपके कांधे पर मैंने सवारी की है, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अगर दरियात फरमा लिया कि अहमद रजा, क्या मेरे घर वालों के कांधे, क्या मेरे नवासों के कांधे इसलिए थे कि आप उस पर सवारी करें, आप उस पर सवार हो, तो मैं उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। लिहाजा मुझे माफ फरमाए, माजरत फरमाया। माजरत करने के बाद उन्होंने कहा माजरत माफी दे दी, लेकिन आला हजरत ने फरमाया कि ऐसे माफी नहीं होगी, बल्कि माफी की सूरत ये है कि अब आप कहार में बैठे और मैं उसे उठा करके ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ से पता चलता है कि आला हजरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों से, उनके सादाते किराम से कैसी मोहब्बत थी, और यही इश्क का आला मकाम है कि जिनसे मोहब्बत होती है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ज़ात से, तमाम चीज़ों से मोहब्बत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, और हमारे हज़रत हमदर्द कौम मिल्लत माना फाजिल रज़वी साहब बानी अल-क़ादिसा व मुहतमिम, उनकी इन काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाकर इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इनके खुलूस को अल्लाह तबारक व तआला दर्जे क़बूलियत से सरफराज फरमाए। एक बार फिर मेरी गुजारिश है, अभी खबर मिली है कि बहुत सारे लोग रोड पे बेवजह इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ये मजमा है, आपकी ये महफिल है, आप क्यों इधर उधर हैं? आप आकर के महफिल में बैठ जाएं। महफिल की रौनक में यकीनन आपके तशरीफ लाने से मजीद इजाफा होगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने साथ अपने तमाम अहबाब को लेकर महफिल में, अभी भी कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, आप आकर के बैठ जाएं। और आपके आते ही यकीन जानिए अभी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उसके अलावा असल महफिल अभी शुरू नहीं हुई है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कहते हैं इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप इब्तिदा में इस कदर बेइतनाई से जो है साथ देंगे तो ये गैर मुनासिब है। लिहाजा मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश हो, जरूरत पड़े तो दो चार लोग जा करके उन लोगों को जो सड़क पे, रोड पे बेवजह खड़े हैं, उन्हें लेकर के जो है महफिल में बैठाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब महफिल जो है अपनी असल मंजिल की तरफ रवादमा होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने में, सुनने में हमसे किसी किस्म की लग़ज़िश हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। महफिल को कबूल फरमाकर बानी महफिल को दीन व दुनिया की बेपनाह भलाइयों से सरफराज फरमाए। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना ಮುಹಮ್ಮದ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೇತಾರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್ ರಜ್ವಿ ಹಜರತ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ ಖಾದಿಸ ದಾವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹಾಫಿಜ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾ ಉಮರ ನಾಯಕರೇ, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಹಜರತ್ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರ ಉರೂಸಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲಿನ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಈ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಾದ ಮುಅ್ಮಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬೀಬರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬುರ್ದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬರಕತ್ತಿನ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ರವರು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೃಹತ್ತಾದ ಜಲಾಲಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಲಾಲಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬರಕತ್ತನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಜರತ್ರವರು ಇಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಪುಣ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಜರತ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾದ ಅಲ್ ಖಾದಿಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದೆಲ್ಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ शान नबी पाक और आले बैत अहले बैत की अज़मत व शान का भी इजहार फरमाया। अब देखिए उनकी जिंदगी में अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह वाले से कैसी मोहब्बत, खुसूसन आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से, अहले बैत से, सादाते किराम से, सैयद ज़ादों से कैसी मोहब्बत रखते हैं। एक ईमान अफरोज वाक़या समाज कीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। बरेली शरीफ में एक मोहल्ले को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। आने वाला शख्स आया और दरियाफ्त किया, क्या बात है, आज मोहल्ले को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, इसकी सजावट साफ सफाई का एहतमाम किया जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि आज क्या कोई खास बात है, यहाँ कौन सी ऐसी बात होने वाली है। तो जवाब देने वाले ने बताया कि दरअसल आज यहाँ इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान वो तशरीफ लाने वाले हैं। तो लोगों ने कहा वो कहाँ, बहुत दूर से आ रहे, कोई दूसरे मुल्क से, कोई दूसरे शहर से तशरीफ ला रहे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, यहीं शहर बरेली शरीफ से ही तशरीफ लाएंगे। तो कहा अच्छा, इस कदर पास में होते हुए उनके आने पर इस कदर सजावट, इस कदर एहतमाम और इंतजाम। तो कहा कि बात दरअसल ये है कि किसी भी शख्स के लिए इंतजाम दूरी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अजमत व शान के मुताबिक इंतजाम किया जाता है। लिहाजा उनकी शान ही ऐसी है, दूरी मसाफत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अजमत और उनके इल्म के फैजान की वजह से उनके लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। बहरहाल मुंतज़िमीन ने कहार भेजा। उस जमाने में कहार 2 लोग 4 लोग होते थे और उस पर जो है लोग जो है लाते थे कहार। तो कहार भेजा गया। आला हजरत अपना मखसूस लिबास ज़ेब-ए-तन फरमा कर कहार में तशरीफ फरमा हुए। कहारों ने डोली उठाई, कहार उठाया, रवाना हुए। अभी चंद कदम चले होंगे
कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार होकर उठाने वालों से कहार उठाने वालों से कहा कि अभी नीचे रख दो, कहार को नीचे रख दो, और तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का वास्ता तुम में से कौन सादाते किराम है, सैयद ज़ादे हैं, वो बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ सैयद की खुशबू महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि तुम मजदूरों में से जिन लोगों ने कहार उठाया था उन लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि तुम लोगों में कौन सैयद ज़ादा है कि मैं उनकी बू पा रहा हूँ, उनकी खुशबू पा रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता बताओ इनमें से कौन है। एक शख्स नजर नीचे करके कहा कि हुजूर, मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उनकी जात उनकी बिरादरी नहीं पूछी जाती। तो हजरत आला हजरत ने फरमाया कि आप में से जो हो वो बताएं, यकीनन नहीं पूछी जाती है, मगर सैयद ज़ादे तो हर जगह ऊंचे मकाम के हामिल होते हैं। लिहाजा उन्होंने एतराफ़ किया कि मैं ही गुर्बत ज़दा हूँ, मैं दूसरी जगह से इस शहर में आया हूँ, मैं कमज़ोर नातवा हूँ, गरीब हूँ, और मुझे कोई काम ना मिलने की वजह से मैं इन्हीं कहारों के साथ मजदूरी के लिए आया, और अफसोस जिसे आपने पहचान लिया। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिली बरेली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि आप ने आपके कांधे पर मैंने सवारी की है, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अगर दरियात फरमा लिया कि अहमद रजा, क्या मेरे घर वालों के कांधे, क्या मेरे नवासों के कांधे इसलिए थे कि आप उस पर सवारी करें, आप उस पर सवार हो, तो मैं उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। लिहाजा मुझे माफ फरमाए, माजरत फरमाया। माजरत करने के बाद उन्होंने कहा माजरत माफी दे दी, लेकिन आला हजरत ने फरमाया कि ऐसे माफी नहीं होगी, बल्कि माफी की सूरत ये है कि अब आप कहार में बैठे और मैं उसे उठा करके ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ से पता चलता है कि आला हजरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों से, उनके सादाते किराम से कैसी मोहब्बत थी, और यही इश्क का आला मकाम है कि जिनसे मोहब्बत होती है उनसे ताल्लुक रखने वाले तमाम ज़ात से, तमाम चीज़ों से मोहब्बत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, और हमारे हज़रत हमदर्द कौम मिल्लत माना फाजिल रज़वी साहब बानी अल-क़ादिसा व मुहतमी, उनकी इन काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाकर इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इनके खुलूस को अल्लाह तबारक व तआला दर्जे क़बूलियत से सरफराज फरमाए। एक बार फिर मेरी गुजारिश है, अभी खबर मिली है कि बहुत सारे लोग रोड पे बेवजह इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ये मजमा है, आपकी ये महफिल है, आप क्यों इधर उधर हैं? आप आकर के महफिल में बैठ जाएं। महफिल की रौनक में यकीनन आपके तशरीफ लाने से मजीद इजाफा होगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने साथ अपने तमाम अहबाब को लेकर महफिल में, अभी भी कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, आप आकर के बैठ जाएं, और आपके आते ही यकीन जानिए अभी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उसके अलावा असल महफिल अभी शुरू नहीं हुई है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कहते हैं इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप इब्तिदा में इस कदर बेइतनाई से जो है साथ देंगे तो ये गैर मुनासिब है। लिहाजा मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश हो, जरूरत पड़े तो दो चार लोग जा करके उन लोगों को जो सड़क पे, रोड पे बेवजह खड़े हैं, उन्हें लेकर के जो है महफिल में बैठाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब महफिल जो है अपनी असल मंजिल की तरफ रवादमा होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने में, सुनने में हमसे किसी किस्म की लग़ज़िश हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, महफिल को कबूल फरमाकर बानी महफिल को दीन व दुनिया की बेपनाह भलाइयों से सरफराज फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೇತಾರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್ ರಜ್ವಿ ಹಜರತ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ ಖಾದಿಸಾ ದಾವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹಾಫಿಜ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾ ಉಮರಾ ನಾಯಕರೇ, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಹಜರತ್ ಅಹಮದ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ರವರ ಉರೂಸಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲಿನ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಈ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಾದ ಮುಅ್ಮಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬೀಬರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬುರ್ದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬರಕತ್ತಿನ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ರವರು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೃಹತ್ತಾದ ಜಲಾಲಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಲಾಲಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬರಕತ್ತನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಜರತ್ ರವರು ಇಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಪುಣ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಜರತ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾದ ಅಲ್ ಖಾದಿಸಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದೆಲ್ಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಜರತ್ ರವರು ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಎಸ್ ಝೈನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ನಾಳೆಯ SEDC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಲಿಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ ಖಾದಿಸಾದ ದಾವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಫಿಜ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ 2 ಖತೀಬುಗಳಾದ ಮೌಲಾನಾ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಮಆರಿಫ್ ರಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಾಜಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ನঈಮುದ್ದೀನ್ ಬರಕಾತಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಯತ್ ಇರುವ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಉಲಮಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ ಖಾದಿಸಾದ ಮುದರಿಸರಾದ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮುತಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳು, ಈ ಜಮಾತಿನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಮಸೀದಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಣ್ಯವಾದ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಬರಕತನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಫಿಜ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್.